Hello, welcome to a new video. Subscribe my channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from my channel. Welcome. ब्रो इतनी मुश्किल से ओ लेवल्स खत्म हुआ है, अभी 2 साल और रहते हैं लेवल्स के। Oh God, that sounds like forever. अबे यार क्या अजाब है, अभी तो मैट्रिक की छुट्टियां खत्म हुई थी। ब्रो तेरा ए लेवल्स का क्या सीन है? I heard you applied for 6 कॉलेज, right? नहीं ब्रो, that's way too expensive. मैं तो टैप्स में ही ठीक हूँ। यार मेरा तो बैरिया में एडमिशन हो गया, तेरा क्या सीन है? अबे वो कारसास इतना दूर, भाई मैं तो FKBZ में ही ठीक हूँ। Oh my god, Dad, I'm so excited. Tomorrow's my first day at A-levels. You know, I just can't wait for the new day, Dad. शहराम उठो और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो, एडमिशन की डेडलाइन निकल जाएगी। क्या? अभी तो कॉलेज? अरे काशिफ, ये 1 महीना हो गया टीचर्स क्लास में आते हैं, पढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। अभी तक ना कोई कॉपीज या रजिस्टर्स मेंटेन करवाए हैं, ना कोई काम चेक किया है। क्या सीन है? ये सर मुदस्सिर के अलावा तो अटेंडेंस भी कोई नहीं लेता ब्रो। अब कॉलेज है यार, यहाँ पढ़ाई हो रही है, यही बड़ी बात है। और ये फिजिक्स के सर का क्या सीन है यार, आते ही नहीं है क्लास में। अगली क्लास होने की है, आज सुना आ रहे हो। वालेकुम अस्सलाम। कैसा चल रहा है आप लोग का पहला महीना कॉलेज का? सर आप आएंगे तो चलेगा ना। बेटा मैं तो 1 महीने से आ रहा हूँ क्लास में। क्लासेस तो कब से चल रही हैं? क्या मतलब सर? लगता है आपको मेरी कोचिंग क्लासेस का नहीं पता। नहीं सर। अरे आपका फिजिक्स का पेपर तो फिर बड़े खतरे में बेटा। फिजिक्स जो है ना बेटा, एक खुश्क अखरोट की मानिंद है जिसे निगलते हुए आपको दिक्कत पेश आएगी। और हमारे पास वो तेल है जिसकी मदद से आप बासानी इस खुश्क अखरोट को निगल पाओगे। वरना एक चीज मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बगैर मेरी गाइडेंस के ना फिजिक्स तो आपके गले में फंस जाएगी। सर आप पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे ना। अरे बेटा हम पढ़ा भी रहे हैं और पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं। आप अकेडमी में मेरे स्टूडेंट से पूछे, हाफ बुक कंप्लीट भी हो गई है और 100 में से 35 मार्क्स उनके मैंने पक्के भी करवा दिए। सर तो आप हमें भी पढ़ाए ना क्लास में। अरे बेटा आप समझ नहीं रहे ना, यहाँ ना बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते। आप ऐसा करो, मेरी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो। 5000 पर सब्जेक्ट, 15,000 में वहाँ आपको फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी। और इंग्लिश की क्लासेस मेरी तरफ से आपको फ्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको बेहतरीन किस्म के नोट्स मिलेंगे। आप किसी से भी पूछ लो, मार्केट में सबसे बेस्ट नोट्स मेरे ही चल रहे हैं। और आपस की बात बताऊं, जसरा कोचिंग सेंटर वाले मेरे ही नोट्स छापते हैं। आप ट्रस्ट करो, आपकी बेहतरीन किस्म की तैयारी करवाऊंगा और मार्क्स पक्के भी करवाऊंगा। एमसीक्यूज के हमारे अलग तसल्ली बख्श नोट्स होते हैं और हर स्टूडेंट को स्पेशल अटेंशन दी जाती है हमारे यहाँ। तो आज ही आइए चिप्स कोचिंग सेंटर। 2nd बैच स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। मेन सत्याना रोड, अल्लाहू चौक, बहादुराबाद, कोयटा। ओके बच्चों, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो कोचिंग में पूछ लेना। अल्लाह हाफिज। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली कॉलेजेस में यही सीन होता है। कॉलेज की क्लास में पढ़ाई कोई इतनी खास नहीं होती और उसी क्लास के टीचर्स अपना असल मंजन कोचिंग और एकेडमी क्लासेस में बांटते हैं। ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जो कोचिंग की प्रिविलेज से महरूम रह जाते हैं। अक्लमंद लोगों को ये बात जल्द समझ आ जाती है और बाकी कॉलेज के चिल माहौल से धोखा खाकर ये समझ बैठते हैं कि शायद कॉलेज की पढ़ाई आसान है और शायद क्लास की पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट की खास जरूरत नहीं है। शायद ये भी एक वजह है कि इंटर और ए लेवल्स में कई लोगों के ग्रेड्स पहले से ज्यादा गिर जाते हैं। यार पता नहीं लग रहा चल क्या रहा है कॉलेज में। ये अड़ाउड़ी में 2 महीने गुजर गए, एग्जाम की घंटा तैयारी हो रही है। मुझे तो लग रहा है कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी सबको। अबे जिगर टेंशन ना ले, चिल कर। एग्जाम से 3 महीने पहले डोलन का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे और उर्दू बाजार से थ्योरी सेंटर के नोट्स पकड़ लियो। अबे कॉलेज के मॉक्स का कहाँ से पढ़ेंगे? अबे चंपू, कॉलेज के एग्जाम्स का कौन पढ़ते हैं? अबे क्या बात कर रहा है, कॉलेज के मॉक्स में पास नहीं हुए तो स्टेटमेंट ऑफ एंट्री कौन देगा? अबे सारे सब धंधा है, इनका बाप भी देगा स्टेटमेंट ऑफ एंट्री। फीस देते हैं और ऐसे आसानी से सबका एडमिट कार्ड रोक लिया तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। तेरे को बता रहा हूँ, इनकी खुद की दुकान बंद हो जाएगी अगर किसी को रोका इन्होंने एग्जाम से। तुम दोनों टेंशन छोड़ो, आज फुट्टा मारते हैं। अबे पागल वागल हो गया, आज केमिस्ट्री की क्लास है। अबे फट्टू चलना, मैं सिखा दूंगा तुझे सब। कोचिंग में पढ़ चुका हूँ आधा कोर्स। अबे देख ले फंस ना जाऊं। फंस तो तुम चुके हो मोअज़्ज़िज़े आला। नाजरीन, ये है कॉलेज का ओवर स्मार्ट हेड बॉय।
तमाम स्टूडेंट्स की नफरत का मरकज, फैकल्टी का उठाओ, कॉलेज का डिबेटर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आखिर कब तक खिरद रोती रहेगी? हाय शहरम, और हेड गर्ल का बेस्ट फ्रेंड। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या करने लगे हो जो फंस जाओगे? अबे चलते फिरते बंड, तू अपने काम से काम रख। अपना कॉलर बटन बंद करो, फाइनल वार्निंग। अबे सब छोड़, तू ये बता, हेड बॉय तो तू बन गया है, शादी कब है तेरी? क्या मतलब? किससे? हेड गर्ल से चलिए। Ew, what the hell? यार come on, we're just friends. अच्छा चल निकल यहाँ से, दिमाग ना खा, अपना काम कर। शर्म चल यार। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तेरे घर जा रहे हैं। देखो मैं हेड बॉय हूँ, साफ साफ बताओ, नहीं तो कंप्लेंट कर दूंगा। यार मैं तुम्हें साफ अल्फाज में बताता हूँ, हम बंक मार रहे हैं, दीवार टापी, फुट्टा टुल्ला जो कह लो। हाँ पुटले जो पुटने हैं। कॉलेज के 2 सालों की तमाम मुश्किलात का वजन एक तरफ और इस तमाम वजन पे भारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरफ। यार सच बताऊं ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ नसीब वालों को ही समझ आती है और इसमें बहुत बड़ा रोल आपके टीचर का भी है। अपार्ट फ्रॉम केम मोस्टली लोगों को उर्दू में भी बड़ी दिक्कत पेश आती है। ऊपर से उर्दू की क्लासेस में कुछ खास पढ़ने वाला भी नहीं होता ना, खास तौर पे इंटर में जहाँ आपको फजूल के लंबे लंबे तबसरे रटने पड़ते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हम सबक पढ़ें या महज गजल? सर गजल पढ़ा दें। ठीक है फिर निकालो अपने किताबचे, मीर की गजल खोलो। सर ये तबसरे कब पढ़ाएंगे आप? तबसरे बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वो गोया आप खुद ही पढ़ोगे। फोटो कॉपियर के पास मैंने नोट्स महफूज करवा दिए, बहुत ही उम्दा किस्म के। बरादराना और बुजुर्गाना मशवरा मेरा आप सभी से यही है कि फोटो कॉपियर से मेरे नोट्स खरीदो, आप करोगे इंशाल्लाह। अच्छा तो पहला शेर देखो। सर पेज नंबर? सफा नंबर 78 है बेटा। 78 कितना होता है? अच्छा तो शायर फरमाते हैं, वो जो शामिल था मेरी दुआओं में, बिन मांगे किसी को मिल गया। कलास खामोशी इख्तियार फरमाएं। काशिफ तुम खड़े हो जाओ और इस शेर की तशरीह बयां फरमाओ। ओके सर। वो जो शामिल था मेरी दुआओं में, बिन मांगे किसी को मिल गया। शाबाश। बताओ शायर का क्या मौजू है? सर ये शायर तो आईफोन की बात कर रहा है। तू ओढ़ दे बेशर्मी का लबादा। सर असल बेशर्मी तो शायरों ने मचा रखी इन गजलों में। महबूब ये तो महबूब वो। फिर आप ही लोग शिकवा करते हो कि आजकल की नौजवान नस्ल खराब हो गई है। और बदजहन इश्क हकीकी का जिक्र है ये। सर कवर ना मारे, ये क्या लिखा है? नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, सीधी सीधी ठरक है सर। सर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि शायर के गुमान में भी नहीं होगा कि नशे की हालत में लिखे शायर के अल्फाज इधर उधर निकलकर हमारे कोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। वो किसी बुजुर्ग ने क्या खूब कहा है, सड़क और ठरक कहीं भी ले जाती है। ओए 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 क्या गया। कॉलेज लाइफ में अगर कंपेयर करूं इंटर और ए लेवल्स को, तो इंटर की पढ़ाई और स्टडी लाइफ ज्यादा हार्डकोर और पॉइंटलेस है। स्टूडेंट्स की इतनी एज हो जाने के बावजूद भी टीचर्स की मोस्टली चंबे चमाटे पॉलिसी चल रही होती है। जो स्टैंडर्ड नोट्स में लिखा है वही रटो, ज्यादा दिमाग ना चलाओ, ज्यादा सवाल ना करो और जो सवाल पेपर में इस साल कंफर्म आने हैं उनके मार्क्स पक्के करो। जिसने पेपर में ज्यादा कागज भरे उसके ज्यादा मार्क्स। और हाँ, टॉपिक्स समझ आए या ना आए जरूरी नहीं, लेकिन पेपर में हेडिंग्स को अंडरलाइन करना ज्यादा जरूरी। Come on bro, it's not that expensive. Don't sound so cheap यार। 5000 तो मेरी रोज की पॉकेट मनी है। अबे 8 साल है, मुझसे पूछो। मेरे बाबा की 50,000 पे है और 30,000 तो मेरी ए लेवल्स की फीस है यार। ऊपर से हर वक्त क्लास वालों की पार्टी चलती रहती है। ए लेवल स्टार्ट हुआ तो ओ वीक पार्टी, कैम की क्लास कैंसिल हुई तो पार्टी, मॉक से पहले पार्टी, एग्जाम्स के बाद पार्टी, एनुअल पार्टी से पहले पार्टी और तो और पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी। ब्रो इससे अच्छा था कि इंटर कर लेता मैं। Dude seriously, stop sounding so middle class यार। I can't believe तुम A level इतना कोई तेजी से गुजरा है ना। वो कॉलेज से दोस्तों के साथ बंक मार के नाश्ता करना, क्लास में आखिरी सीट पे बैठकर लेक्चर के दौरान सरगोशियां करना, वो एग्जाम से एक हफ्ता पहले दोस्त के नोट्स फोटोकॉपी कराना, वो एग्जाम खत्म होने के बाद सारे दोस्तों के साथ गेमिंग जोन जाना, दोस्त के घर की छत पे बारबेक्यू पार्टी करना और कॉलेज से घर वापसी पर वैन में हेडफोन्स पे गाने सुनना। नहीं पता लगा कहाँ गए वो 2 साल। वो शायर ने बिल्कुल ठीक कहा है, सदी जिसको समझकर जमाना था मुतमईन, झपकी जो आंख हाथ से वो पल निकल गया।